अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम सेट सबक में मुकम्मला सेट के बारे में पढ़ेंगे जिसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं। आपके सामने दो दिलकश अंदाज में हमने शक्लें बनाई हैं जिसमें हमने मुस्ततिल के अंदर दो सेट ए और बी बनाकर दिए हैं। कलरफुल शक्ल बनाने का मकसद यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि मुकम्मला सेट क्या होता है। जो पहली शक्ल है यहाँ पर, इसमें यू में कितने अरकान हैं वो पहले हम बता देते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसे आफाकी सेट कहते हैं। यू का मतलब होता है आफाकी सेट। इसके ताल्लुक से आपने पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा। अब शक्ल में देखते हुए ए सेट में कितने अरकान हैं वो देखिए। 2 4 6 8 10। यहाँ पर मुकम्मला सेट क्या होगा, मान लीजिए अगर पहली शक्ल के अंदर अगर हमें मुकम्मला सेट बताना है तो हमें सेट ए का मुकम्मला अगर हमें बताना है तो हम उसे ए डैश से या फिर ए के सर पे इस तरह से सी लिखते हुए हम बताएंगे। तो ए का मुकम्मला क्या हो जाएगा, ऐसे अरकान जो सेट ए में नहीं है उन्हें ए का मुकम्मला कहेंगे। एक बार फिर से सुने, ऐसे अरकान जो ए सेट के अंदर नहीं है, जो आफाकी सेट में मौजूद है, उन्हें हम ए का मुकम्मला सेट कहेंगे। जैसे कि 2 2 4 6 8 और 10 अगर छोड़ दी जाए, 2 4 6 8 और ये 10, इनको छोड़ दिया जाए तो जो नंबर बच रहे हैं जैसे कि 1 3 5 7 9, तो ये नंबरात जो है, ये जो अरकान है, ये मुकम्मला सेट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से पहचाना जाता है कि कौन सा सेट मुकम्मल है और उसको लिखते कैसे हैं। चलिए मिसाल नंबर 2 देखते हैं। अब आपके सामने जो दूसरी शक्ल है, यहाँ पर दूसरी शक्ल में पहले हम जो आफाकी सेट है वो लिख लेते हैं। जैसे कि 1 3 9 11 13 18 19। अब सेट बी के अरकान लिख लेते हैं। सेट बी में कितने अरकान हैं, 3 9 11 13, ये बी के अरकान है। तो हमें बी का मुकम्मला अगर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि बी के अंदर जितने अरकान हैं 3 9 11 13, वो आफाकी सेट में से हम हटा देंगे। यानी 3 9 11 13 को छोड़कर जो बी सेट में मौजूद है, जो क्या बच रहे हैं, 1 18 19। तो ये जो है बी का मुकम्मला सेट कहलाएगा। तो इस तरह से किसी भी सेट का मुकम्मला आप लिख सकते हैं। अगर आपको आफाकी सेट दिया होगा तब ही आप लिख सकेंगे। एक और बात, अब आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर नीचे की जानिब ये पॉइंट लिखा गया है जिसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसे ध्यान में रखें। क्या बोला गया है कि मुकम्मला सेट की खुसूसियात देखिए। अगर ए और ए डैश इन दोनों में एक भी रुकन मुश्तरिक नहीं होता है, ये सबसे पहले बात ध्यान में रखना है। देखिए ऊपर जब हमने मिसाल हल की है, इसमें देखिए एक भी रुकन 2 4 6 8 10 और यहाँ पे 1 3 5 7 9, एक भी रुकन कॉमन यानी मुश्तरिक नहीं है। दूसरा पॉइंट, ए जो होता है सेट ए, वो आफाकी सेट का जिमनी सेट होता है और जो मुकम्मला सेट होता है ए का, वो भी आफाकी सेट का जिमनी सेट होता है। ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है, आफाकी सेट का मुकम्मला सेट खाली सेट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको खानापुरी वगैरह में पूछ सकता है। चौथा पॉइंट है, खाली सेट का मुकम्मला सेट आफाकी सेट होता है। खाली सेट का मुकम्मला सेट आफाकी सेट होता है। तो ये जो पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो हिस्सा है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ऐसे मजीद वीडियोस के लिए
हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।